श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। 84 वैष्णवन की वार्ता 75। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक कृष्णदास और कृष्णदास की स्त्री गुजराती ब्राह्मण सो गुजरात में बाढ़ चोइला गांव सो बाढ़ में रहते, तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश ये लीला में श्रुति रूपान में है। मदन गोप की दो बेटी हैं। सो श्री चंद्रावली जी को श्री ठाकुर जी संकेत में मिले। सो बात ये मदन गोप की बेटी दो नंदा और सुभदा, इनको नाम। सो नंदा सुभदा ने कीर्ति जी सो सब कही, जो श्री चंद्रावली जी और श्री कृष्ण संकेत में एकांत बात करत हते। तब कीर्ति खींच के कहे, ऐसी बात काहू की करिए नहीं। सो बात सुन के चंद्रावली जी ने साप दियो, जो भूमि पर तुम प्रगटो। तब नंदा तो कृष्णदास भई और सुभदा सो इनकी स्त्री भई। बाढ़ में कृष्णदास भये, चोइला में एक ब्राह्मण के घर स्त्री प्रगटी। सो बड़े भये, तब कृष्णदास को ब्याह भयो। सो बालपने सो इनकी दोउन की यह रीत, जो बैरागी साधु संत आवे सो इनके घर सो खाली न जाए। सो एक दिन कृष्णदास की स्त्री माटी लेन गांव की 10-5 स्त्रियों के संग गई। सो माटी खोदत में ऊपर ते बड़ो टीओ टूट पड़ियो। सो सब स्त्री दबी। तब तहाँ श्री आचार्य जी आए निकसे। सो टीओ टूटत देखे। तब सब वैष्णवन सो कहे, बेगे माटी टारो, यहाँ स्त्री दबी हैं। ता समय गुजरात के वैष्णव संग बहुत हते। सो हाथों हाथ सगरी माटी टारी सगरी स्त्रियों को निकासे। तामे 2-4 तो अधमरी भई। तब श्री आचार्य जी वेद मंत्र पढ़ के सब स्त्रियों पर जल छिड़के। तब सब सावधान भई। इतने में गांव के लोग आए। सो अपने अपने घर की स्त्रियों को ले गए। तब कृष्णदास की स्त्री श्री आचार्य जी को दंडोत कर विनती करी, जो महाराज आप कौन हो, जो हम सगरिन को दबीन को मरीन को जिवाए। ऐसी आप दया करी। सो भगवान बिना या समय और कौन सहाय करे। तब श्री आचार्य जी कहे, तू देवी जीव है, भगवदीय है। सो भगवदीय के पाछे हमने सगरी स्त्रियों के प्राण बचे। तब कृष्णदास की स्त्री ने विनती करी, जो महाराज आप कृपा करके मेरे घर पधारिए, मेरी सत्ता अंगीकार करिए। तब कृष्णदास मेघन ने कही, ये श्री आचार्य जी महाप्रभु अपने सेवक को लेते हैं और काऊ को कछु लेत नहीं। या प्रकार वार्ता करत है। इतने में गांव में से कृष्णदास ने सुनी, जो स्त्री माटी में दबी सो दौड़े आए। तब स्त्री ने कही, श्री आचार्य जी महाप्रभु ये साक्षात ईश्वर हैं। सो हम सगरी स्त्रियों को निकाल के जल के छींटा जिवाए, परंतु ये अपने सेवक को लेते हैं और काहू को कछु लेत नहीं। तब कृष्णदास श्री आचार्य जी को दंडोत कर विनती किए, जो महाराज हमारे घर पधार, हमको स्त्री को सेवक करिए। तब श्री आचार्य जी कृष्णदास के घर पधार कृष्णदास को स्त्री सहित नवाय नाम निवेदन कराए। पाछे ते उन दोनों ने विनती करी, जो महाराज हमको सेवा पधरा दीजिए। तब श्री आचार्य जी कहे, तुमको वैष्णव सेवा दीनी है। सो आए गए वैष्णव की सेवा करियो और श्री नवनीत प्रिय जी के वस्त्र की सेवा दीनी। 3 रात्रि श्री आचार्य जी कृष्णदास के घर रहे, मार्ग की सब रीति बताई। पाछे आप द्वारका पधारे, कृष्णदास स्त्री सहित सेवा करें, आए गए वैष्णव को समाधान करें। पाछे श्री आचार्य जी श्री द्वारका ते पाछे पधारे। तब एक रात्रि कृष्णदास के घर रहे, अड़ेल को पधारे। वार्ता प्रसंग 1।
सो एक समय 10-15 वैष्णव भेले हुए अड़ेल श्री आचार्य जी के दर्शन को चले। सो कृष्णदास के घर आए उतरे। ता दिन कृष्णदास के घर कछु सीधो सामग्री न हती और कृष्णदास घर न हते। तब स्त्री ने सगड़े वैष्णवन को दंडोत कर घर में उतार दिए। पाछे विचार कियो जो घर में तो कछु है नहीं और आप घर में नहीं हैं, वैष्णव भूखे होंगे, ताते अब मैं कहा उपाय करूं। सो वह गांव में एक बनिया हतो। सो या स्त्री को सुंदर देख के वह बनिया कबहू कबहू या स्त्री सो टेक करे जो तू मेरे घर एक रात्रि आवे तो तू चाहे सो ले जा। तब वह स्त्री ने विचारी वह बनिया के पास जाऊं। सो वह बनिया की हाट पर आई, वासों कही जो एक रात्रि आऊँगी, सीधो सामग्री चाहिए। तब वे बनिया प्रसन्न होई के जो इन मांग्यो सो दियो। तब वे स्त्री सामग्री घर लाई, स्नान कर रसोई कर श्री ठाकुर जी को भोग धर, सब वैष्णवन को महाप्रसाद लेवायो, बचो सो गायन को खवाए दियो। आप वहाँ में ते कछु ना लियो। पाछे सीधो सामग्री लेके सांझ को कृष्णदास घर आए। सो वैष्णवन को देख के प्रसन्न होई के सबसो मिले। पाछे पूछे कब के आयो। तब वैष्णवन ने कही जो मध्याह्न के समय आए। तब कृष्णदास ने स्त्री सो कही वैष्णव तो भूखे होंगे, सीधा ले रसोई बेगी कर। तब स्त्री ने कही सो तो महाप्रसाद ले चुके, चिंता मती करो। तब कृष्णदास कहे वैष्णव कहाँ ते लिए होंगे, घर में तो कछु हतो नहीं। तब स्त्री ने जा प्रकार करियो सो कहो। तब स्त्री को दंडोत कर कहे तू धन्य है जो मेरो धर्म राखियो। पाछे फिर रात्रि को रसोई कर भोग धर वैष्णवन को लिवाए, स्त्री पुरुष महाप्रसाद लिए। रात्रि को वैष्णवन सो मिल कीर्तन वार्ता किए। पाछे सवेरे वैष्णव चलन लागे। तब विनती कर कहे मेरे घर ते भूखे मती जाओ। पाछे स्त्री सहित कृष्णदास बेगी रसोई कर भोग धर महाप्रसाद लिवाई। वैष्णवन को प्रीति सहित विदा कर थोड़ी सी दूर नो कृष्णदास पहुँचावन गए। पाछे जब घर आए तब स्त्री सहित महाप्रसाद लिए। पाछे संध्या भई। तब कृष्णदास स्त्री सो कहे तू वह बनिया सो काल ही कॉल कर आई है। सो वे बनिया तेरो मार्ग दिखत होगो। बाकी सामग्री ते आपनो मनोरथ सिद्ध भयो, आपनो धर्म रहो, ताते बाको मनोरथ सिद्ध करियो चाहिए। तू नहाय के श्रृंगार कर ले। तब स्त्री उबटना लगाए, नहाय के काजर मेहंदी सिंदूर लगाए, पावन में महावर दियो। इतने चलन लागी। सो वर्षा के दिन हते। सो मेह बरसन लाग्यो, अंधेरी हो आई। तब कृष्णदास ने कही मार्ग में कींच भरी है, सो तेरे पाँव कींच सो भरेंगे और पावन को महावर छूट जाए तो आछो नहीं है। वो बनिया को मन बिगड़ेगो, ताते तू मेरे कांधे पर चढ़ ले, मैं बाकी हाट पर तो को उतार आऊँगो। तब स्त्री को कांधे पर चढ़ाए लेके बाकी हाट पर पहुंचाई। आप कृष्णदास घर आए। तब स्त्री ने बनिया को पुकारियो जो किवाड़ खोल। तब वे बनिया मन में प्रसन्न हुए, पानी को लोटा संग लिए आयो, कहो खींच के पाँव धोए ले। तब यह स्त्री ने कही मेरे पाँव सूखे हैं, आछे हैं, कोरे हैं। तब बनिया ने कही मार्ग में कीच बहुत है, तेरे पाँव कोरे कैसे रहे। तब स्त्री ने कही मेरे पाँव कोरे हैं, तेरे या बात पूछवे को कहा काम है, तेरो काम है सो तू कर। तब बनिया ने कही तू यह बात सांची बताई दे, तेरे पाँव ऐसे मेह में कोरे क्यों रहे। तब स्त्री ने कही मेरो पति अपने कांधे पर बैठा के मुँह को तेरी हाट पर उतार गयो है। तब बनिया ने कही यह बात तो सब सांची कही, तेरो पति मेरे यहाँ क्यों लाया और तू कबहू मोह सो बोलत नहीं। सो आप अपने मुख कही मैं एक रात्रि आऊँगी, ऐसे के सीधो सामग्री लियो, कछु द्रव्य आदि नहीं मांग्यो। सो यह सब कारण तू मोह सो कहे।
तब स्त्री ने कही, मेरे घर वैष्णव मेरे गुरु भाई 10-5 आए, सो घर में कछु हतो नहीं। सो मैंने विचारी, जो यह देह कहाँ काम आवेगी, वैष्णव तो भूखे हैं, सो भली नहीं। ताते उनके लिए सीधो मैं ले गई। सो मेरो पति तेरे ऊपर प्रसन्न हो तेरी हाथ पर उतार गयो है। ताते तू अपने मन में डर पे मती। यह सुन बनिया अपने जन्म को धिक्कार करन लाग्यो और कहो, तुम स्त्री पुरुष धन्य हो। पाछे दंडोत कर कहो, तू मेरी धर्म की बहन है, मेरो अपराध क्षमा करो। पाछे एक नई साड़ी पहराई, कृष्णदास के घर लेवाए चलियो। तहाँ जाए कृष्णदास को दंडोत कही, जो मैं महापापी हूँ, मेरो अपराध क्षमा करो। धन्य तुम्हारो सांचो धर्म है, और अब मुँह को कृपा करके शरण ले लो। ये मेरी धर्म की बहन है और तुम मेरे बहनोई हो, मेरे पूज्य हो। परंतु अब तुम मोह को अपनी शरण लेके ये संसार दुख ते छुटावो। तब कृष्णदास कहे, हम तो काहू को सेवक करत नहीं, हम हूँ श्री आचार्य जी के सेवक हैं। तुम हूँ श्री आचार्य जी के सेवक हो, कृतार्थ हुओ। अब कछुक दिन में श्री आचार्य जी द्वारका को पधारेंगे, तब यहाँ पधारेंगे, तब तुम सेवक हुइयो। तब वह बनिया अपने घर आयो। पाछे नित्य सवेरे कृष्णदास को दंडोत कर जाई। सो कछुक दिन में श्री आचार्य जी ऊ गांव में पधारे। तब कृष्णदास के घर उतरे। तब कृष्णदास ने सर्व प्रकार वह बनिया को श्री आचार्य जी आगे कहो। बनिया को आर्त सेवक होने की बहुत है। तब श्री आचार्य जी कृष्णदास से कहे, ऊ बनिया को बुलाओ। तब कृष्णदास बनिया सो जाए कहे, जो श्री आचार्य जी महाप्रभु पधारे हैं। तब वह बनिया कृष्णदास के संग आए, श्री आचार्य जी को दंडोत कर विनती कियो, जो महाराज मैं महाअधम हूँ, मुँह पर कृपा करिए। तब श्री आचार्य जी ऊ बनिया को नवाए, नाम सुनाए, ब्रह्म संबंध कराए, ज्ञानचंद नाम धरियो। पाछे आप ऊ बनिया सो कहे, जो कृष्णदास के संगते तू को ज्ञान भयो है, ताते तू कृष्णदास को संग करियो, ताकर तो को भगवत प्राप्ति होगी। पाछे कृष्णदास के घर श्री आचार्य जी रसोई पाक कर भोग धर भोजन कर पौड़े। पाछे प्रातःकाल पधारे। तब कृष्णदास थोड़ी सी दूर पहुँचावन को गयो। तब श्री आचार्य जी कहे, जो कृष्णदास तू धन्य है, जो हम वैष्णव सेवा की तो सो कही हती, तैसे ही वैष्णव की सेवा तेने तन मन धन सो करी, ताते तुम समान और कोई नहीं। यह कहे आप पधारे और कृष्णदास घर आए। ऐसे भगवदीय कृष्णदास स्त्री सहित श्री आचार्य जी के कृपा पात्र हते, जिनके संगते बनिया भलो वैष्णव भयो। ताते कृष्णदास स्त्री पुरुष की वार्ता कहाँ ताई कहिए। भाव प्रकाश। सो ऊ बनिया लीला में गोप है, पेली या को नाम है, मूल में देवी जीव है। सो कृष्णदास के संगते नाम निवेदन भयो, पाछे भलो कृपा पात्र भयो। यह कृष्णदास की वार्ता अनिर्वचनीय है। जा वैष्णव को धर्म होई, सो यह वार्ता को कहे सुने, और कच्ची दशा वारे वैष्णव ऐसो सुन के क्रिया करवे को मनहु करे तो भ्रष्ट होई। काहे ते कृष्णदास स्त्री पुरुष तो श्री आचार्य जी के अंगीकृत हैं, हृदय में इनके श्री आचार्य जी विराजत हैं, ताते अग्नि स्वरूप हैं। इन पर कोई लौकिक दृष्टि करे तो भस्म हो जाई। ये तो बनिया को कृपा करन के लिए याही प्रकार किए, और वैष्णव सेवा अत्यंत दुर्लभ दिखाई। ठाकुर जी को गुरु को दास होए सेवा करे, परंतु वैष्णव को दास, वैष्णव की सेवा होनी बहुत कठिन है। यह सिद्धांत
दिखाए। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। जय जय श्री गोकुलेश, जय जय श्री गोकुलेश।